एवरीवन। कल हमने 42 सीपीसी के तक अध्ययन किया। आज हम 43 धारा 43 के बारे में बताएंगे। धारा 43 क्या है? धारा 43 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड का विस्तार नहीं है, वहाँ के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। तो यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड, यानी कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहाँ के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। यदि कोई डिग्री जो किसी ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो भारत के किसी ऐसे भाग में स्थापित है जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित नहीं की जा सकती। तो इसमें उपबंधित रीति से वह उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जा सकेगी। यानी कि एनी डिग्री पास्ड बाय एनी सिविल कोर्ट established in any part of India to which the provisions of this code do not extend, or by any court established or continued by the authority of the central government outside India, may, if it cannot be executed within the jurisdiction of the court and by which it was passed, and be executed in the manner herein provided within the jurisdiction of any court in which territories to which this code extends। देखिएगा, अब ये मैंने पहले कहा कि हम सीपीसी की बुक को साथ साथ फॉलो कर रहे हैं ताकि हमें क्रमबद्धता बने रहे, क्रमबद्धता बनी रहे। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हम पढ़ रहे हैं जिनको अभी तक हम कभी यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिकली केसेस जो हैं वो स्थानीय क्षेत्र के ही हैं। तो जिनका जुरिडिक्शन, मान लीजिए मैं हरिद्वार कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो हरिद्वार कोर्ट को है, तो कभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, एक दो स्टेट से बाहर से जो एग्जीक्यूशन की डिग्री जो टीसी होकर के आई एग्जीक्यूशन के लिए, वो ज़रूर फाइल की गई है। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे इन सेक्शंस को इसलिए भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब धारा 44 क्या कहती है कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड, यानी कि जहाँ पर ये संहिता लागू नहीं है वहाँ पर देखो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि भारत के किसी भाग के जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, किसी राजस्व न्यायालय की डिग्रियों का या ऐसी डिग्रियों के किसी वर्ग का या राज्य में ऐसे निष्पादन किया जा सकेगा मानो भी उस राज्य के न्यायालय द्वारा पारित की गई हैं। यानी कि यदि मान लो नहीं है, संहिता का विस्तार नहीं है, तब भी जो है वो ऐसी पारित की जाएंगी जैसे कि उनके न्यायालय के द्वारा पारित की गई है। यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स इन प्लेसेस टू व्हिच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। सेक्शन 44A यानी व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरीज, यानी कि जहां किसी व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी डिग्री को प्रमाणित प्रति किसी जिला न्यायालय में फाइल की गई है, वहां उस डिग्री का भारत में निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह उस जिला न्यायालय द्वारा पारित की गई है। नंबर 2, डिग्री की प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे वरिष्ठ न्यायालय का प्रमाण पत्र फाइल किया जाएगा जिसमें उसका विस्तार यदि कोई हो उल्लेख किया जाएगा होगा जिस तक वह डिग्री तुष्ट या समायोजित की गई है, और ऐसा प्रमाण पत्र इस धारा के अधीन की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसी तुष्टि या समायोजन के विस्तार को निश्चय सबूत है। नंबर 3, धारा 47 के उपबंध इस धारा के अधीन डिग्री का निष्पादन करने वाले जिला न्यायालय को की कार्यवाहियों को उस डिग्री की प्रमाणित प्रति के फाइल किए जाने के समय से लागू होंगे, और यदि जिला न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि डिग्री धारा 13 के खंड का से खंड 4 तक में निर्दिष्ट अपवादों में से किसी में भी आती है, तो वह न्यायालय ऐसी डिग्रियों का निष्पादन करने से इनकार कर देगा। यानी व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से तात्पर्य क्या है, जो मैंने पहला पढ़ा कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन, तो वह व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से भारत के बाहर का ऐसा देश या राज्य क्षेत्र विपरीत है
जिसमें केंद्र सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यधिकारी राज्य क्षेत्र घोषित करे और ऐसे किसी राज्य क्षेत्र में निर्देश से वरिष्ठ न्यायालय से ऐसे न्यायालय में प्रेरित हैं जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। वरिष्ठ न्यायालय की प्रति निर्देश से प्रयुक्त डिग्री शब्द से ऐसे न्यायालय को ऐसी डिग्री या निर्णय अभिप्रेत है जिसके अधीन ऐसी धनराशि संदेह है जो करों या समान प्रकृति के अन्य प्रभारों के लिए अथवा जुर्माने या अन्य शासित के रूप में संदेह राशि नहीं है, किंतु किसी भी दशा में इसके अंतर्गत माध्यात्म पंचायन नहीं होगा यदि ऐसा पंचायन डिग्री या निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय है। तो ये धारा 44 ये मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। धारा 45 भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज आउटसाइड इंडिया। ये धारा 45 है तो भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन। इस भाग की पूर्वगामी धाराओं में से उतनी धाराओं का जितनी न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन के लिए डिग्री भेजने के लिए सशक्त करती है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय को केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किसी ऐसे न्यायालय में निष्पादन के लिए डिग्री भेजने के लिए सशक्त करती है जिसके बारे में इस राज्य सरकार से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया है कि उसे ऐसा यह धारा लागू होगी। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया, so much of the foregoing section of this part as empowers a court to send a degree for execution to another court shall be construed or as empowering a court in any state of the send to a degree for execution of any court established by the authority of the central government outside India and to which the state government has by notification in the official gazette and declared this section to apply। अब सेक्शन 46 किस सेट्स के बारे में आता, आज्ञा पत्र क्या है। जब कभी डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिग्री के निष्पादन के लिए सक्षम है यह आज्ञा पत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णित ऋणी की उसी आज्ञा पत्र में विनिष्ट कोई भी संपत्ति कुर्क करना, यानी कि प्रिसेप्ट्स में। नंबर 2, वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है उस संपत्ति को ऐसी रीति से कुर्क करने के लिए कार्रवाई करेगा जो डिग्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए विहित है। परंतु जब तक कि कुर्की की अवधि डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा बढ़ा न दी गई हो या जब तक कि कुर्की के अवसान के पूर्व डिग्री कुर्की करने वाले न्यायालय को अंतरित न कर दी गई हो और डिग्रीदार ने ऐसी संपत्ति के विक्रय के आदेश के लिए आवेदन न कर दिया हो, आज्ञा पत्र के अधीन कोई भी कुर्की 2 मास से अधिक चालू न रहेगी। यानी कि केवल 2 महीने का टाइम है एग्जीक्यूशन उसका आज्ञा पत्र के लिए। यानी कि upon the precepts man upon the application of the degree holder the court which passed the degree may whenever it thinks fit issue a precept to any other court and which would be competent to execute such degree to attach any property belonging to the judgment after and specified in the precepts। Number 2, the court to which a precept is sent shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of the property in execution of a degree, provided that no attachment under a precept shall continue for more than 2 months, unless the period of attachment is extended by an order of the court which passed the degree, or unless before the determination of such attachment the degree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the degree holder has applied for an order for the sale of such property। यानी कि केवल जो डिग्री अगर दो महीने का टाइम होगा उस आज्ञा पत्र में, 2 महीने के बाद फिर टाइम एक्सटेंड करेगा जिसने डिग्री पारित करी है, ये नहीं कि बियॉन्ड 2 मंथ्स कर ले। अब आता है हमारा प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, धारा 47 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है। जब कोई डिग्री जो न्यायालय है एग्जीक्यूटिंग जो कोर्ट है उसमें धारा 47 की हम ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। तो धारा 47 देखिएगा क्या कहती है। प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, वो प्रश्न हम जैसे किसी ने एग्जीक्यूशन फाइल करी तो हम सेक्शन 47 में ऑब्जेक्शन लाते हैं, उसी कोर्ट में लाते हैं। तो देखो वो कैसे ला सकते हैं धारा 47 के,
बिल्कुल ऐसे ही मिसलेनियस सूट पड़ता, नेम्स ऑफ द पार्टी सारे आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप क्या है प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। नंबर 1, वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिसमें डिग्री पारित की गई थी और जो डिग्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है। डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय द्वारा न्याय के पृथकवाद द्वारा अवधारित किए जाएंगे। यानी सेक्शन 47 को डिग्री बनी, उसमें सेक्शन 47 में ऑब्जेक्शन है, लेकिन कुछ प्रश्न छूट गए तो उन पक्षकारों के मध्य या उनके प्रतिनिधियों के मध्य वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही जो है उसका निर्धारण करेगा। अन्य को ये नहीं कि आप नया सूट फाइल कर दो, वो उसके लिए वो नया सूट नहीं फाइल कर सकते। 2 ओमिट हुआ। तीसरा, जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अवधारित किया जाएगा। स्पष्टीकरण फर्स्ट, वह वादी जिसका वाद खारिज हो चुका है और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है इस धारा के प्रयोजनों के लिए वाद के पक्षकार है। डिग्री के स्पष्टीकरण 2, डिग्री के निष्पादन के लिए विक्रय में संपत्ति का क्रेता इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस बात का पक्षकार समझा जाएगा कि वह डिग्री पारित की गई है। ऐसी संपत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने से संबंधित सभी प्रश्न इस धारा के अर्थ में डिग्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी तुष्टि से संबंधित प्रश्न समझे जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। नंबर फर्स्ट, all question arising between the parties to the suit in which the degree was passed or their representative and relating to the execution, discharging or satisfaction of the degree shall be determined by the court executing the degree and not by a separate suit। यानी कि सेपरेट सूट फाइल नहीं करोगे, उसमें क्वेश्चन अराइज होगा। सेक्शन 47 where a question arises as to whether any person is or is not the representative of a party, such question shall be for the purpose of this section to be determined by the court। Explanation first, and for the purpose of this section, a plaintiff whose suit has been dismissed and a defendant against whom a suit has been dismissed are parties to the suit। And for the purpose of this section, a purchaser of a property at a sale in execution of a degree shall be determined to be a party to the suit in which the degree is passed, and all question relating to the delivery of possession of such property and to such purchaser or his representative shall be determined by the question relating to the execution, discharging or satisfaction of the degree within the meanings of this section। तो ये मैंने सेक्शन 47 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हमारा आता है अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि के बारे में। सेक्शन 48 कुछ मामलों में निष्पादित वर्जित, ये 1/1964 को निरसित कर दिया गया है। सेक्शन 48 ठीक है, इसका निरसन कर दिया गया, रिपेल्ड कर दिया गया है। अब आता है ट्रांसफरीज, अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि, ट्रांसफरीज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो ट्रांसफरी क्या है, अंतरिति क्या है। डिग्री का हर अंतरिति उसे उन साम्यों के यदि कोई हो अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्णित ऋणी मूल डिग्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। यानी कि एवरी ट्रांसफरी ऑफ ए डिग्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी विद द जजमेंट डेप्टर माइट हैव एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री होल्डर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन, ये सेक्शन 49 था अंतरिति, सेक्शन 50 में विधिक प्रतिनिधि। अब विधिक प्रतिनिधि के बारे में, जहां डिग्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले निर्णित ऋणी की मृत्यु हो जाती है और वहां डिग्री का धारक डिग्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे। यानी कि एवरी वेयर ए जजमेंट डेप्टर डाइज बिफोर द डिग्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाइड, द होल्डर ऑफ द डिग्री मे अप्लाई टू द कोर्ट which passed it to execute the same against the legal representatives of the deceased। यानी इसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध। लेकिन जहां डिग्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है वहां वह मृतक की संपत्ति के उस परिमाण तक ही दायी होगा
जितने परिमाण तक वह संपत्ति उसके हाथ में आई है और समयक रूप से विनियमित नहीं कर दी गई है, और डिग्री निष्पादित करने वाला न्यायालय ऐसा दायित्व अविनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए स्वीय प्रेरणा से या डिग्रीदार के आवेदन पर ऐसे लेखाओं को जो वह न्यायालय को ठीक समझे पेश करने के लिए ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विवश कर सकेगा। यानी कि where the degree is executed against the such legal representative, and he shall be liable only to the extent of the property of which the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of, and for the purpose of the ascertaining such liability, the court executing the degree may of its own motion or on the application of the degree holder compel such legal representative to produce such accounts as it thinks fit। अब ये धारा 50 आपकी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब धारा 51 निष्पादन में प्रक्रिया। तो आज हमने धारा 43 से लेकर के 50 तक बताया। मैं जो धारा 47 है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है, प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। इसी के साथ मैं आज यहाँ तक रखते हैं। धारा कल हम धारा 51 से आगे बढ़ेंगे, और मेरी राय में जहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।